हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो उसी तरह से देखना है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि अपने पर्सनल आपको प्रेडिक्शन करानी हो, गाइडेंस चाहिए किसी भी सिचुएशन में, सपोज स्टक हो या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, और आपको अगर कोई कैंडल स्पेल कराना हो कोई विश मैनिफेस्टेशन के लिए, ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, पेड रीडिंग रहेंगी एंड नो रिफंड, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा आपकी रीडिंग को। तो पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम सिंह राशि वालों के लिए। 21 से 31 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। 21 से 31 मार्च 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड इज द चैरियट। ओके, सो इस टाइम में आपका मेनली जो मुझे लग रहा है वो आपका फोकस कैरियर पे ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में नहीं रहेगा, ओके, बट थोड़ा ज़्यादा जो ध्यान आपका जहाँ जाएगा वो आपका अपने कैरियर पे रहेगा। एक कह सकती हूँ शायद बिजी शेड्यूल रहे आपका, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फाइनेंसेस को लेकर चिंता, अपने भविष्य को लेकर चिंता ज़्यादा है। ओके, और उस चिंता में पर्सनल वाली जो बात है ना कि कोई रिलेशनशिप वगैरह का, वो थोड़ा कम ही लग रहा है। ठीक है, कि क्या मतलब आप करोगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा ध्यान, बिल्कुल जाएगा, नेचुरल है, पर उसमें एक जो बैलेंस बनाने का होता है वो आप बैलेंस बना लोगे। ठीक है, तो बिज़ी शेड्यूल मतलब मुझे इस टाइम में आपका काफ़ी लग रहा है। कहीं आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, रिलीजियस कामों में, मे बी कुछ पूजा पाठ, कुछ इस तरह की चीज़ों में आप बिज़ी रह सकते हो। कोई बिजनेस डील्स में बिज़ी है, कोई नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका रहेगा। एंड लोगों से मिलना जुलना भी इस टाइम में ऐसा लग रहा है, सोशल होना अगर कहूँ कि आपका ज़्यादा इस टाइम में दिख रहा है। ओके, एंड अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, सेल्फ लव कह सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे आपका इस वक्त ध्यान ज़्यादा इस टाइम में रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर में अगर देखा जाए आपका कैसा रहेगा ये टाइम, तो कैरियर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ओके, तो उसे लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे हो। एंड एक चीज़ यहाँ मैं आपसे कहूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है। ओके, गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है अपने एंगर को। अगर आप गुस्सा बहुत आता है, जितना आप पीसफुल रहोगे, मैंने कहा ना, जैसे मतलब बैलेंस में रखोगे ना अपने दिमाग को, उतना ज़्यादा आपकी पीसफुल लाइफ चलेगी। ओके, तो गुस्से से एक तो दूर रहना, शांत स्वभाव आपको रखने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन पे फोकस रखना। ओके, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितना आप पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो किसी से बेकार में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई पंगा मत लेना। ठीक है, एंड आपका जो भी, अगर सपोज़ आपको सामने वाले को लेकर कोई डाउट्स हैं, मान लीजिए कि इस
कि क्या मतलब ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सोच रही है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लव रिलेशन की बात है। मान लो आपको अपने वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करो, लेकिन वो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही प्यार से होनी चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, बाकी आपके इमोशंस की बात की जाए तो आप अपने इमोशंस को काफ़ी जो है बैलेंस में करने की कोशिश करोगे इस टाइम में। आप में से कुछ कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, और उस वजह से आपने जो है एक चीज़ अचीव भी कर लिया है कि अब आपको गुस्सा नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। ओके, ये भी दिख रहा है। साथ ही एक न्यू पाथ आपके लिए भगवान जी यहाँ पर जो है खोल रहे हैं, एक नया रास्ता आपके लिए खोल रहा है। ये नया रास्ता आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे लग रहा है। ओके, हाँ, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है अभी। तो कैरियर आपका अच्छा है, आपको बहुत ही पोलाइट हम्बल रहना है। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है, प्यार से बात करनी है सामने वाले से, क्योंकि चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, या जो भी चीज़ है। साथ ही कुछ सोशल गैदरिंग्स लग रही हैं, कोई आपके घर यहाँ पे इस टाइम में आ सकता है मिलने आपसे, कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है। ओके, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल शायद आपको इस टाइम में मिल जाए, या आपके फ्रेंड बता दे कोई कि आपको इस जहाँ पे जो है ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए, इस तरह से। एंड कुछ डील फाइनलाइज होना, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। या कस्टमर्स आपके पास इस टाइम में ज़्यादा आ सकते हैं, क्लाइंट्स वगैरह, अगर आप एक बिज़नेस पर्सन हो तो। और आपके फाइनेंसेस इस टाइम में इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, और अगर आपके शादी की बात चल रही है तो हो सकता है आपको, बहुत कम ही वैसे इस टाइम में देखा दाखी का मुझे लग रहा नहीं है कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं रिश्ते वगैरह। आप में जो जिनके सामने ये ऑफ कोर्स रीडिंग जाएगी उनकी बात हो रही है। ओके, तो आपका ध्यान मतलब कि रिश्ता आपके लिए आ सकता है। आप बहुत ही एनालाइज करके जो है डिसीजन लोगे, चाहे आपका वो पर्सनल डिसीजन है, प्रोफेशनल डिसीजन है, जो भी है, आप बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लोगे। और अगर नहीं लेते हो तो आपके लिए एडवाइस है मेरी कि आप जो भी फ़ैसला लो, बहुत ही सोच समझ कर डील वगैरह करना, बहुत सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने हैं इन 11 डेज़ में, ठीक है। और कम्युनिकेशन पे मेनली फोकस रखना है। जो भी आपका गोल है, कुछ विक्ट्री जैसा भी आप लोग इस टाइम में क्रिएट कर रहे हो, कोई गोल को कंप्लीट करना, आपने कुछ डिसाइड करा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आपका वो गोल कंप्लीट हो गया है भगवान जी के आशीर्वाद से। ओके, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ रिलीजियस वर्क वगैरह भी कर सकते हो, मे बी फास्ट वगैरह, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह विजिट करना एज़ पर योर रिलीजन ऑफ कोर्स। ओके, एंड साथ ही आपको चीज़ों को सही क्या है, गलत क्या है, कुछ लोगों को ये भी अब जो है नॉलेज होती मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़, आपका कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, एक गोल। जैसे मैंने कहा ना, मे बी किसी का शायद घर बन गया है। ओके, तो घर की आप कुछ फंक्शन वगैरह शायद इस टाइम में करो, इन 11 डेज़ में कभी भी। एक तो ये लग रहा है, एंड दूसरा यहाँ पर लग रहा है कि आपकी, अगर आप आर्मी, पुलिस वगैरह का कोई आपने एग्ज़ाम भरा था, दिया था, तो उसमें वो एग्ज़ाम आपका अगर रिज़ल्ट इस टाइम में आता है तो वो क्लियर हो सकता है, या अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपका वो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब अपने जो भी गोल फोकस, जो भी आपका उद्देश्य है लाइफ में करने का, जब आप उस तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी मिलेंगे। ओके, हो सकता है लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, ये क्यों कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये वो, ठीक है। लेकिन आपको अपने गोल पर फोकस्ड रहना है। आपको जो करना है वो आपको अपने लिए अच्छे से पता है, तो आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अगर आपका गोल पॉजिटिव है तो यूनिवर्स आपके साथ है, ये समझ लीजिए। और आप कुछ बड़ा भी अचीव कर रहे हो, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ट्रिनिटी का भी यहाँ पर आप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, जो कहूँ तो, आशीर्वाद भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके लिए
क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। लेट्स सी क्या गाइडेंस है साईं बाबा जी की तरफ से सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ टेल मी। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ओके, आपकी जो भी यात्रा रही है लाइफ में, जो भी मतलब आपने अचीव करा है नहीं करा है, दैट डजेंट मैटर। आपकी जो भी इस ये जर्नी है लाइफ की, ये बहुत ही यूनिक है एंड यू आर स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, ये आप समझ लो। आपको दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। ओके, चाहे वो पैसों के मामले में हो, लुक्स के मामले में हो, हाइट के मामले में है, हेल्थ के मामले में, किसी भी या रिलेशन के मामले में। ओके, हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, सामने वाले की अलग है, आपके दोस्तों की अलग है, घर के लोगों की भी डिफरेंट डिफरेंट है एंड एज़ पर देयर कर्मास। तो आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, जज मत करो, खुद को नीचा मत दिखाओ कि मुझ में ये कमी है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर आप कभी भी कोई चीज़ बोलते हो मुंह से कि जब मेरे साथ ये होगा तो मैं ये चीज़ वचन पूरा करूँगा, ये काम हो जाए तो करूँगा करूँगी, कुछ भी एनीथिंग लाइक दिस, तो आपको वो काम इस 11 डेज़ में पूरा करने की कहा जा रहा है। मान लीजिए आपने कभी कुछ कहा, सपोज़ लोग संकल्प लेते हैं ना कि मेरे पहली सैलरी आएगी तो मैं यहाँ इतना दान करूँगा या करूँगी, लेकिन जब आ जाती है भूल जाते हैं, तब तक टाइम ब्रेक हो जाता है। कभी कोई कहता है मेरी शादी हो जाए तो मैं ये कथा करवाऊँगा या मत्था टेकूंगी, कुछ भी इस तरह के। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें बोलते हो तो वो आपको कंप्लीट करनी है। सेम चीज़ इन 11 डेज़ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई कभी करा था, कुछ संकल्प लिया था और कोई विश आपकी इस 11 दिन में पूरी होती है, तो आपको उस संकल्प को इन 11 डेज़ में पूरा करना ही करना है। ओके, भूल मत जाना। ये कहा जा रहा है आपसे, डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, एक हर चीज़ का एक निश्चित समय भी होता है। ऑफ कोर्स हम कर्म करते हैं, हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, बैठे बिठाए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, पर साथ ही वो डिवाइन टाइमिंग भी होती है। जब उस चीज़ का सही समय आता है तो वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाती है। ओके, अब ये मत सोचना कि फिर कर्म क्यों करें जब डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन वो टाइमिंग कई बार आपको खुद ही लानी होती है। ओके, ये भी समझो, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो कई बार हो सकता है कि आपके कर्म इतने अच्छे हों कि जो चीज़ आपको 10 साल बाद मिलनी थी वो हो सकता है 10 महीने में ही मिल जाए। ओके, तो आपको कर्म करने हैं कि आप भगवान के इच्छा को भी बदल दो, उनके निर्णय को बदल दो, अपनी डेस्टिनी को बदल दो। तो आप अपने कर्म जितने अच्छे रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं होता आपका, फिर भी पीस ऑफ माइंड होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि हर एक इंसान डिज़र्व करता है, आप भी डिज़र्व करते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ निश्चित है आपकी लाइफ में आना, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर से आएगी ही आएगी। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है ऑफ कोर्स उसके साथ हम नहीं कहते कि आप बुरा करो, पॉजिटिव रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ही नहीं करो। अगर कोई आपको तंग करता है, कोई प्रताड़ित करता है किसी भी तरह से, कोई टॉर्चर कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ओके, या आपकी इंसल्ट करता है, तो आपको ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने के चक्कर में। लाइफ की रियलिटी होती है, ये कोई फिल्म की सीरियल नहीं है, डेली सोप नहीं है, कोई मूवी नहीं है जहाँ पर चीज़ें बहुत 3 घंटे में 2 घंटे में सुधर जाएंगी। आज आप क्या हो, कल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते में क्या हो जाएगा। ओके, तो रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है लाइफ की, बस इतना समझो आप। और आपको बहुत मतलब कि पॉजिटिव रहो, किसी के साथ गलत मत करो और अपने ऊपर फोकस रखो, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है सिंह राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। 21 से 31 मार्च सिंह राशि के लिए मैसेजेस। Nothing changes overnight. It takes hard work and dedication
टू रीच सक्सेस। ओके, यस, रातों रात कोई चीज़ें नहीं बदलती है। अगर कोई कहे रातों रात ये इंसान फेमस हो गया, तो नहीं, वो पीछे से बहुत साल से कोई मेहनत कर रहा होता है, तब वो सडनली एक टाइम आता है, लाइक डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स, तब वो फेमस होता है। लेकिन उसके पीछे 2 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो आप भी ऐसा मत सोचो, कंटिन्यूसली काम करते रहो, डेडिकेट रहो अपने काम के प्रति, आपको सक्सेस मिल जाएगी। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। ओके, अगर आप अभी किसी भी लाइफ के स्टेज पर डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन्स, या आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे निरंतर बढ़ते रहो। आपको नहीं पता होता कि आप अपने गोल के, मंजिल के कितना नज़दीक हो सकता है आपने 10 में से 9 सीढ़ियाँ पार कर ली हों, और 10वें के वेट के चक्कर में कि मुझे आउटकम रिज़ल्ट नहीं मिला है इस चीज़ का, तो मैं पीछे हट जाऊं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है इस टाइम में। ओके, हो सकता है आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाए, और आप का 10वां स्टेप, लास्ट स्टेप ही, मतलब भगवान जी की कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग चल रही हो आप को लेकर कि आप अपनी लाइफ के प्रति कितनी सीरियस हो, काम के प्रति कितने सीरियस हो, और वो विश आपकी जल्दी ही पूरी हो जाए। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। ओके, जो भी अच्छे दोस्त होते हैं वो बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं, तो उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। संभाल कर रखना अपने दोस्तों को आप लोग। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। ओके, यस, सब्र करो, आपकी जो भी मेहनत है आप कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपके जॉब के, वैसे मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में, आपका कैरियर का ज़्यादा फोकस है इस टाइम में, पैसे पे, कैरियर पे आपका ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा इस टाइम में। सॉरी। तो आपको जो आपकी मेहनत है उसका फल मिल जाएगा। ओके, तो आप कंटिन्यू अपने काम करते रहिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।